बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरन व मुईन इन्ना अतैनाकल कौसर। इरशाद हो रहा है कि हमने आपको कौसर अता फरमाई। ये कौसर खुदा की वो सबसे बड़ी नेमत थी जो अपने रसूल को अता फरमाई। इसीलिए सूरह ज़ुहा में फरमाया वलसौफा युतीका रब्बुका फतरदा। मेरे रसूल, आपका रब आपको एक ऐसा तोहफ़ा अता फरमाएगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। बस वो तोहफ़ा जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा का तोहफ़ा था। इस बीबी की अज़मत कैसे कोई बयान कर सकता है। फ़ातिमा किसे कहते हैं? फ़ातिमा वो हस्ती है फ़ुतिमत शियतुहा व मुहिब्बिया अनिन नार। बीबी को फ़ातिमा इसलिए कहा गया है कि फ़ातिमा बरोज़ माशर अपने मुहिब्बों को और अपने शियों को आग में नहीं जाने देगी, आग से बचा लेगी। इसलिए बीबी को फ़ातिमा कहा गया है। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की रिवायत में और भी वजूहात बयान हुई हैं, इसलिए भी आपको बीबी को फ़ातिमा कहा जाता है कि फ़ुतिमत अनिद्दिमाए वल अदनास, जिसको हर किस्म की मैल कुचैल और हर किस्म के सादा अर्थ करूँ खून से पाक किया गया है, चाहे वो हैज़ हो, चाहे निफास हो, चाहे इस्तिहाज़ा हो, जिसको हर किस्म की कसाफत से दूर रखा जाए, उसे फ़ातिमा कहा जाता है। बस फ़ातिमा बतूल है, फ़ातिमा बतूल को कहा जाता है। ये बीबी बतूल भी उसी बीबी को कहा जाता है जो हर वक्त 24 घंटे पाक ताहिर अल्लाह की बंदगी के काबिल हो, उसे बतूल कहा जाता है। बतूल एक तो जनाब मरियम को कहा जाता है और दूसरा जनाब ज़हरा को कहा जाता है बतूल। और इसी तरह बीबी सलामुल्लाह अलैहा को मुहद्दिसा कहा जाता है, और ये लक़ब भी इत्तेफाक से मुहद्दिसा जनाब मरियम को भी कहा जाता है। जनाब मरियम का लक़ब भी बतूल भी है और मुहद्दिसा भी है। मुहद्दिसा इसलिए जनाब मरियम को कहा जाता है क्योंकि जनाब जिब्राईल से मरियम ने चंद बार जनाब मरियम को गुफ्तगू का एक एहसास मिला है, इसलिए मुहद्दिसा का मतलब लफ्ज़ी माना होता है बात करने वाली, और इस्तिलाही माना होता है फरिश्ते से बात करने वाली। और बीबी को मुहद्दिसा किस लिए कहा जाता है? इसलिए कि हमारे सब उलमा ने मासूमीन से रवायात में ये बयान फरमाया और तफसीली तौर पर बयान किया गया है कि बीबी ज़िंदगी में भी मलाइका से बातें करती थी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन खुसूसियत के साथ रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम की रहलत के बाद मुसलसल मलाइका बीबी की बारगाह में आ रहे हैं और जा रहे हैं। एक क्या कहते हैं, एक तांता बना हुआ है, एक तसलसल है मलाइका का, आ रहे हैं और जा रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं। इस दौरान मुसलसल गुफ्तगू हो रही है मलाइका के साथ, और इसी दौरान बीबी ने जो मुसाफ़े फ़ातिमा जिसको कहा जाता है, वो पैगंबर के बाद मलाइका से इतनी तफसीली और इतनी मुफस्सल गुफ्तगू होती है कि मुसाफ़े फ़ातिमा तदवीन किया जाता है। बीबी ने मुसाफ़े फ़ातिमा को तदवीन किया, तालीफ किया और लिखा। ये वो मुसहफ़ है कि जिसकी अज़मत के लिए इतना काफ़ी है, जिसमें कायनात के तमाम तर तगय्युरात और तमाम तर तब्दीलियां और तमाम तर राज छुपाए गए हैं, सारे मौजूद हैं। और ये वो मुसहफ़ फ़ातिमा है जो हर दौर में हर इमाम के पास रहा है, और आज भी हुज्जत खुदा के पास मुसहफ़ फ़ातिमा मौजूद है। बस बीबी के मुहद्दिसा होने की अज़मत कोई दर्क ही नहीं कर सकता, किसी को पता ही नहीं है। कुरान ने भी कहा है वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, किसी को क्या पता है लैलतुल क़द्र क्या है? यही बीबी है जो लैलतुल क़द्र है, यही बीबी है जो लैलतुल मुबारका है, जिसको कुरान ने लैलतुल मुबारका से ताबीर किया है। बस इसकी अज़मत कमाल अज़मत है, बेइंतहा अज़मत है, लेकिन अफसोस ये होता है कि मुसलमानों ने इसको पहचाना नहीं है। बस अर्ज़ कर रहे थे, इस बीबी का लक़ब मुहद्दिसा है। बीबी की कुन्नियत है उम्मुल उलूम। तमाम उलूम जहां से निकले उसे कहा जाता है। बीबी उम्मुल उलूम कहा गया है बीबी को। इतनी बड़ी अजमत, बस बीबी मलाइका से गुफ्तगू करती थी, बीबी उम्मुल उलूम थी, और बीबी जनाब
बीबी सलामुल्लाह अलैहा को मुहद्दिसा कहा गया है। और इस बीबी की अजमत का कोई क्या अंदाज़ा कर सकता है, जिसके एक लक़ब ज़हरा के लिए इतना कह देना काफ़ी है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने पहले भी अर्ज़ किया, हम इंशाअल्लाह बीबी के नामों पर अलग से, बीबी के अलक़ाबात पर अलग से और बीबी की कुन्नियत पर अलग से इंशाअल्लाह बाद में गुफ्तगू 3-4 वीडियोस की शक्ल में इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में पेश करेंगे मुफस्सलन कि बीबी के कितने नाम हैं, कितने अलक़ाबात हैं, कितनी कुन्नियात हैं और वो किस अज़मत और बीबी की किस फजीलत की तरफ इशारा करती हैं। और इंसानियत के इदराक की तो बात ही नहीं है। बीबी को खुदा ने हूरा उल इंसिया बनाया है, बीबी का लक़ब है हूरा उल इंसिया, इंसानों के अंदर एक हूर। अब ये एक राज खुदा है और खुद बीबी के अलक़ाबात में से सिर्रुल्लाह, बीबी अल्लाह का एक मख्फी राज है। इसीलिए आप कहते हैं बीबी सलामुल्लाह अलैहा के वास्ते से जो भी दुआ की जाती है अल्लाह की बारगाह में जो भी कबूल होती है, हद ये है पैगंबर बीबी के वास्ते से दुआ करते हैं, हद ये है कि अली मुर्तज़ा बीबी के वास्ते से दुआ करते हैं, हद ये है हसनैन करीमैन, हालांकि वो अल्लाह की हुज्जतें हैं, बीबी के वास्ते से, हद ये है इमाम ज़माना बीबी के वास्ते से खुदा की बारगाह में दुआ करते हैं। और इमाम ज़माना यही फरमाते हैं, हुज्जतुन अलैना, जनाब ज़हरा हम पर अल्लाह की हुज्जत है, हालांकि इमाम खुद हुज्जत हैं। बहरहाल आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे थे, इस बीबी के बहुत सारे अलक़ाबात और मकाम और मर्तबा कोई दर्क ही नहीं कर सकता। ज़हरा का बस सिर्फ अर्ज़ करूँ, वक्त की किल्लत है, बीबी का एक लक़ब है ज़हरा। ज़हरा लफ्ज़ मुन्नस है और इसका मुज़क्कर है अज़हर और इसका माना है ज़िया, रोशनी। और इसके लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मौला अलैहिस्सलाम ने, कि हमारी माँ को ज़हरा इसलिए कहा जाता है कि परवरदिगार आलम ने हदीस कुदसी में बयान फरमाया है कि जब मैंने जनाब ज़हरा को खल्क फरमाया तो मैंने अपने नूर से, अपने नूर की तजल्लियों से जनाब ज़हरा की तजल्ली खल्क फरमाई। और जब जनाब ज़हरा की, यहाँ बस हमारे पास टाइम नहीं है, वरना चूँकि बहुत सारे लोग कहते हैं अल्लाह ने अपने नूर से इनके नूर को जुदा किया, इस तरह नहीं है जुदा किया कि नाउज़ बिल्लाह ये कुफ्र है और ये तौहीद की नफ़ी हो जाती है कि खुदा एक नूर है उससे इनको निकाला गया, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए बहरहाल वक्त नहीं है, जल्दी जल्दी अर्ज़ कर दूँ। फरमाया गया ये ऐसे है जैसे कश्शुआए शम्स मिन अश-शम्स, जैसे सूरज से उसकी शुआ निकलती है, जिस तरह लाइट से ये रोशनी जल रही है, बल्ब जल रहा है, इससे जिस तरह ये रोशनी निकल रही है, इस तरह है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में अल्लाह के नूर के असर से, अल्लाह के नूर की तासीर से सूरज से जब शुआएं निकलती हैं, लातादाद शुआएं निकलती हैं और पूरे कुर्राए अर्ज़ को वो रोशन करती हैं, सूरज में कोई कमी नहीं आती। बस ये ऐसे है जैसे खुदा के नूर को आप ऐसे समझे जैसे सूरज है और ये शुआएं हैं, उसकी असर है। ये असर सूरज से, उसकी शुआ के निकलने से सूरज में कोई कमी नहीं होती कि हम सूरज से जुदा कर रहे हैं इसको और बिल्कुल एक दफा जुदा करके दूर ले गए हम इसको, ऐसा नहीं है। ये जब तक सूरज है, सूरज की अपनी हकीकत यही है, जब तक वो सूरज रहेगा उससे शुआएं निकलती रहेगी, कमी भी नहीं आती उसमें। बस अर्ज किया ये अल्लाह के नूर की तजल्ली हैं। बीबी को खुदा ने फरमाया, ज़हरा की बात कर रहे थे, ज़हरा का माना यही है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह फरमा रहा है कि मैंने अपने अनवार से इस बीबी को जुदा किया है, यानी मेरे नूरों का, अनवार का तजल्ली है, ये असर है उसका। और उसमें फरमाया इसको हमने आसमान में करार दिया, ये हदीस कुदसी है। और जब आसमान में करार दिया जनाब ज़हरा को तो फरमाया इस ज़ात से ऐसा नूर साते होता है, ऐसा नूर साते हुआ निकला, चमका, फैला कि पूरे ज़मीन व आसमान रोशन हो गए। और हद ये थी कि वो ज़िया और नूर और नूरानियत इतनी थी कि मलाइका हैरत में पड़ गए, तहज्जुब में चले गए और हैरत और तहज्जुब से मलाइका फौरन सजदे में गिर गए। अल्लाह का सजदा करने के बाद फौरन मलाइका ने पूछा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रिवायत है, बहरहाल ये कैसा नूर है, ये कैसा अजीब नूर है, इसकी तपिश कितनी है, इसकी ताब कितनी है, इसमें हिद्दत कितनी है, इसमें शिद्दत कितनी है। हिद्दत और शिद्दत उसकी मानवियत के लिहाज से बात हो रही है, यानी किस कदर फैला हुआ है, पूरी कायनात को इसने अपने लपेट में ले लिया है। हत्ता मलाइका
हैरत में पड़ जाते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया कि ये मेरी ज़हरा का नूर है, ये ज़हरा का नूर है। फ़ौरन फिर खुदा ने फरमाया आपको क्या पता है मलाइका ज़हरा किस अज़मत की मालिक है? ये मेरे अंबिया से अफजल है। खुदा फरमा रहा है ज़हरा मेरे अंबिया से अफजल है, इसलिए अफजल है कि ये मेरा वो नूर है जिससे हुसैन से लेकर महदी तक सारे नूर निकलेंगे। ये मंबाए नूर है, यह मेरे अंबिया से भी अफजल है। इतनी बड़ी अजमत है इस बीबी की। तो बस आज बीबी की विलादत है। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ करते हैं, परवरदिगार आलम इतने अजीम दिन को हमें अपना अजीम करम हमारे ऊपर अपना करम फरमा। परवरदिगार आलम आज के इस नूरानी दिन का वास्ता, रूहानी दिन का वास्ता, मानवी दिन का वास्ता, जिस दिन जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत बासादत है, मौला हमारी सारी परेशानियों को दूर फरमा, सब मोमिनी मोमिनात की सब मुश्किलात को आसान फरमा, सब परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार आलम सबको बेपनाह मादी और मानवी रिज़्क़ अता फरमा। सबसे बड़ी हाजत इमाम ज़मान अज्जलल्लाह फ़रजह शरीफ के नूरानी रहीमाना करीमाना ज़हूर में ताजील फरमा। हमें मौला के ग़ुलाम बनने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह अल अलीयुल अज़ीम।